औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, पेश खिदमत है प्रोग्राम करबलाई समाज। करबला हमारे लिए आईना ज़िंदगी है और एक ऐसे समाज की तस्वीर मुकम्मल तौर पर हमारे सामने पेश करती है जिसे करबलाई समाज कहा जाए। हमें चाहिए कि करबला का मुतालिया करें और क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हकीकत को समझें, ज़मानों के हालात का जायज़ा लें और ख़ुदसाज़ी की तरफ मुतवज्जे रहें। करबला हमें ईसार व फ़िदाकारी का दर्स देती है। करबला के शहीदों ने अपना सब कुछ राह खुदा में ईसार कर दिया, यहाँ तक कि माओं ने अपने बच्चों को भी अजीज़ नहीं रखा। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ईसार करबला में इस तरह नज़र आया कि आपने अपने बेटों को अपने भाई पर कुर्बान कर दिया। राह कूफा और शाम में आप अपना खाना और पानी बच्चों में तकसीम कर दिया करती थी। असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़ुद को अजीज़ों पर मुक़द्दम नहीं किया और अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 10 में ऐलान परवरदिगार हो रहा है, कह दीजिए कि ए मेरे ईमानदार बंदो, अपने परवरदिगार से डरो। जो लोग इस दारे दुनिया में नेकी करते हैं उनके लिए नेकी है और अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। बस सब्र करने वाले ही वो हैं जिनको बेहिसाब अज्र दिया जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम रोज़ आशूरा कई मरतबा मैदान में लोगों की नसीहत करने के लिए आए और दुश्मन शोर शराबा करने लगते थे कि इमाम खिताब ना कर सके। वो इमाम की बात सुनना नहीं चाहते थे, फिर भी इमाम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते रहे। ये इमाम के कमालात में से था, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम प्यास और तशनगी की इस हालत में भी 30,000 के लश्कर को खिताब करना चाहते थे और इस कदर शोर के बावजूद आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा देते थे। आप फरमाते हैं, खुदा के बंदो तक़वा इख्तियार करो और दुनिया से होशियार रहो। यकीनन अगर इससे बेहतर कोई बात होती और कामयाबी का कोई और नुस्खा होता तो इमाम अलैहिस्सलाम ज़रूर लोगों तक ये बात पहुंचा देते। दुनिया की मोहब्बत और उससे दिलबस्तगी इंसान को अबदी सआदत हासिल करने से रोक देती है। इन चीज़ों से बस इतना ही फ़ायदा हासिल करना चाहिए कि मानवियत को हासिल किया जा सके, क्योंकि ये चीज़ें हदफ नहीं हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब रोज़े आशूरा लोगों को खिताब करते हैं तो अपने कलाम का आगाज़ इस जुमले से करते हैं कि उस खुदा की हम्द कि जिसने दुनिया को दार फना और दार ज़वाल करार दिया है। आप दुनिया की मोहब्बत को फ़रेब करार देते हुए इस तरह से फरमाते हैं, फ़रेब खोरदा वो शख्स है कि जिसको दुनिया ने फ़रेब दिया है। बदबख्त वो है जो दुनिया पर फरीख्ता हो। आपने लोगों को गैरत का दर्स दिया। सब्र और तहम्मुल किसी भी तहरीक के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। हमें चाहिए कि ज़िंदगी का हदफ मुकर्रर कर लें और उसके हिसाब से अमल अंजाम दें। यकीनन हमें हर वक्त क़ुर्ब इलाही के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। करबला की तरफ सफ़र के दौरान जब आपने 2 अफराद को देखा जो कूफे की तरफ से आ रहे थे, आप ठहर गए ताकि उन लोगों से बात करें। उन्होंने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और रास्ता बदल लिया। इमाम अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो बात करना नहीं चाहते। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र जारी रखा। बाद में एक सहाबी जो पीछे आ रहा था, उसने उन दोनों अफराद को देख लिया, उनसे बात की तो उन अफराद ने कूफे में हज़रत मुस्लिम और जनाब हानी की शहादत की खबर सुनाई और कहा कि हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि इस खबर को इमाम तक पहुँचाएँ। और फिर जब इमाम अलैहिस्सलाम तक इस खबर को पहुंचाया गया तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और आपने कुरान करीम की आयत की तिलावत फरमाई। बाज़ मोमिनीन ने खुदा से जो पैमान बांधा था उसे वफ़ा किया और जिन्होंने अपना वादा वफ़ा किया उनमें बाज़ जा चुके हैं और शहीद हो गए और कुछ इंतज़ार में हैं कि उनके कत्ल की नौबत कब आएगी। अमल में पुख्तगी और खुलूस की हालत ये थी कि असहाब अपनी जानों को फ़िदा करने में सआदत महसूस करते हुए सबकत कर रहे थे और चाहते थे कि अक़रबा से पहले अपनी जानों को क़ुरबान कर दें। करबला हमें हक़ व सदाक़त की पैरवी का दर्स देती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ राह खुदा में क़ुरबान कर दिया। हाँ, अब भी जो मना रहे अज़मत है वो हुसैन, जिसकी निगाह मर के हुकूमत है वो हुसैन। अब भी जो महव दर से बगावत है वो हुसैन। आदम की जो दलील शराफत है वो हुसैन। वाहिद जो एक नमूना है ज़िब्ह अज़ीम का, शाहिद है जो खुदा के मसाक़ सलीम का।
ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کریں اور دین الہی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ حکمت وہی حکمت ہوتی ہے جو زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھا دے، بہتر طریقے سے پرامن زندگی بسر کریں اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔